This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए. पाइसेस पीपल, आपके नवंबर की रीडिंग मिस हुई थी ड्यू टू सम रीजंस. ओके, तो नवंबर दिसंबर की रीडिंग आपकी मैं इकट्ठी कर रही हूँ. तो इस रीडिंग में आपका नवंबर दिसंबर का साइकिल दोनों इकट्ठे होगा. मेजरली दिसंबर की होगी, नवंबर का कुछ साइकिल इसमें ज़रूर इंक्लूडेड होगा. ओके, सो ध्यान से देखिएगा रीडिंग को. ये एक जनरलाइज रीडिंग है. हो सकता है ये आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे. तो अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे साथ व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स चेक नवंबर और दिसंबर की एनर्जीज स्पाइसेस पीपल आपके लिए क्या हैं. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं नवंबर एंड दिसंबर की. व्हाट आर द एनर्जीज, what are the energies. Okay, what are the energies. No doubt ज़्यादा कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज 2 मंथ्स को कवर करेंगे, तो इसलिए साइकिल देखना होगा. पाइसेस पीपल, मीन राशि वाले लोग नवंबर में कुछ ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज़ को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई इंसान शायद उन्हें छोड़कर गया है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों के हाथ में नहीं लग रही है, कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ में नहीं लग रही है, जो कि आप उसे हासिल करना चाहते हैं. ये आपकी नवंबर की और ये आपकी दिसंबर की, दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आपके दिसंबर के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं. ये आपके बॉटम ऑफ डेक की 2 एनर्जीज है. ओके, सो पाइसेस पीपल, आप इस टाइम पर बहुत डिफेंसिव हैं. नवंबर के मंथ में आप बहुत डिफेंसिव रहेंगे. आपको अगर कोई कुछ भी गलत कहेगा, आप उसे पूरा रिवर्ट आंसर देंगे कि आप गलत नहीं हैं. जो इंसान आपको गलत कह रहा है वो ही खुद गलत है. आपकी बहुत अनस्टेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं. और एक मेजर इवेंट आपकी ज़िंदगी का, कोई दुखों का साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा. हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया हो नवंबर में. ब्रेकअप की एनर्जी हो सकती है. हो सकता है कि एक ऐसी जॉब हो जिसे आप बहुत लंबे अरसे से छोड़ना चाहते हैं, वो आप छोड़ पाएंगे नवंबर के एंड तक मुझे लगता है. और अगर आपको कोई धोखा दे रहा था बिजनेस में, तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी. आपका एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा और एक नए साइकिल की शुरुआत होगी. नवंबर दिसंबर में एक नए साइकिल की शुरुआत होगी. ये शुरुआत कैसी शुरुआत होगी? आपके लिए चीज़ें बिल्कुल ही बदल जाएंगी. परिस्थितियाँ आपके लिए बदल जाएंगी. आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा. आपका चीज़ों को परसेप्ट करने का तरीका बदल जाएगा. आप दुख की एनर्जी में से बाहर आ जाएंगे. ओके, और आप अब दूर की सोचेंगे. अब आप जो आपने अपने ऊपर मेहनत की, जो आपने अपने ऊपर स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, उसे आप दूर से खड़े होकर अब निहारेंगे कि आपने जो स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट क्या आया है. ओके, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव आएंगे. आप दूर से चीज़ों को जब देखेंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपके लिए जो पिछला साइकिल गया है वो इस तरह का क्यों था, आपने स्ट्रगल क्यों किया. उस सारी चीज़ों के जवाब आपको अब मिलेंगे. पाइसेस पीपल, मीन राशि वाले लोगों के लिए कोई इमोशनल प्रपोजल भी आपको मिलेगा जिसकी आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये इमोशनल प्रपोजल सिर्फ रिलेशनशिप की टर्म्स में नहीं हो सकता. ये इमोशनल प्रपोजल एक ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है जिससे आप स्ट्रांग बने. मीन्स कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से
आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाएं, आप अपने करियर को लेकर इमोशनली सेटिस्फाई हो जाएं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएं। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। आपको एक इमोशनल प्रपोजल मिलने वाला है इन नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में प्रॉबेबली दिख रहा है। ओके, द अदर कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत लंबे अरसे से अपने ज़िंदगी का रुख बदलना चाहते थे, आप अपने ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते थे। वो डायरेक्शन अब चेंज होगी। वो डायरेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को आप बढ़ पाएंगे। वो डायरेक्शन ऐसी होगी जो आपके लिए सही होगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी अब बदलाव आने वाला है उसे हंसकर एक्सेप्ट कीजिए। आपकी डायरेक्शन गलत हो ही नहीं सकती है। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके पाइसेस पीपल, अगर कोई डाउट है ना मन में तो वो डाउट मत रखिए। डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपके जो ये बदलाव आ रहा है ज़िंदगी में, ये एक अच्छा बदलाव है। ओके, एंड द अदर कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है आपको कोई आपके घर में आपके मदर या कोई भी ऐसी लेडी जो आपसे एज में बड़ी हैं वो सपोर्ट करे। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर जो पाइसेस वुमेन हैं कंसीव करना चाहती हैं, ऐसी न्यूज़ आपको इस मंथ में मिल सकती है। बहुत अबंडेंट, बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही मदरली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी दिसंबर के मंथ में, बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। ये वक्त का जो बदलाव है वो आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं पीछे हर्ट हुए हैं, आपने स्ट्रगल देखा है पीछे कहीं ना कहीं, बट आगे चीज़ें बहुत ब्राइट नज़र आ रही हैं। द अदर कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। फाइनेंशियली आप बैलेंस हो जाएंगे। आप अपनी हेल्प तो कर ही पाएंगे, आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। आपके लिए बैलेंस जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे बहुत लंबे अरसे से, अब वो बैलेंस आप कर पाएंगे। आपको चीज़ों के साथ ज़्यादा जगल नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप स्मूथ होती जाएंगी। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए पाइसेस पीपल। जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में बैलेंस देखने को आपको मिलेगा। एंड द अदर कार्ड इज द सन का कार्ड है, द ब्राइटेस्ट कार्ड ऑफ टैरो डेक। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली खुशहाली आने वाली है। अंधकार खत्म होगा, लाइट मैक्सिमम होगी। आप बच्चों की तरह केयर फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। आपके आसपास बहुत पॉजिटिविटी होने वाली है दिसंबर के मंथ में। बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी एनर्जी में, मैं बहुत बड़ा शिफ्ट देख रही हूँ पाइसेस पीपल। जो दुख का टाइम था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है अब आपके लिए। तो दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू पीपल। लेट्स सी पाइसेस पीपल कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करेंगे कि क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आपके लिए फॉर नवंबर दिसंबर। ओके, सो what is the energy for Pisces people for November and December? What is the energy for Pisces people for November and December? Okay, I'll pick up random cards. The Treasure. Okay. सेटिंग योर कोर्स। डेफिनेटली टाइम बदल रहा है आपके लिए, ये कार्ड तो आना ही था। द विलो, ओके, ब्यूटिफुल। द बर्ड्स नेस्ट एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एडसम का कार्ड। तो यहां देखते हैं। सी द ट्रेजर की एनर्जी है।
ये एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि आपको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने कहा ना, एक साइकिल ख़त्म हुआ है आपका, या नवंबर लास्ट तक वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका सब कुछ खो चुका है, आपने सब कुछ लूज़ कर दिया है। बट आपको इस सारी चीज़ में इस लाइट को भी देखना है। यहाँ पर एक येलो पार्ट है, ओके, लाइट है। इस लाइट को आपको देखना है, समझना है कि ये लाइट आपको रास्ता दिखा सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी। यहाँ पर एक ऐसा सीन है जैसे कि घर में चोरी हो जाती है और आप रो रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मीन्स ये आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ये आपका लोएस्ट फेज था। अब आपका टेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गया है और आप एक नई डायरेक्शन की तरफ को आगे बढ़ेंगे। अब दिसंबर के मंथ में आप अपना कोर्स सेट करेंगे, आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जिसमें चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगेंगी। आपको उस डायरेक्शन को पहचानना है और उस डायरेक्शन को अपने लिए ऑप्ट करना है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको पारदर्शिता रखनी है, दूर तक की चीज़ों को सोचना है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी चीटिंग एनर्जी आपके अराउंड ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। द अदर थिंग, द विलो का कार्ड, और नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग से आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगी। आप ग्राउंडेड फील करेंगे। आप एक ऐसा पेड़ बन जाएंगे जिसकी छाँव में लोग अपने आप को तृप्त करते हैं। आप झुक जाएंगे। झुकने का मतलब गलत वे में नहीं होता है। जिस पेड़ को फल लगते हैं वो ही पेड़ झुकता है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो जाएंगे। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स ज़िंदगी ने पढ़ाए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। काफ़ी चीज़ों में आपकी बदलाव हो गया है। आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखना समझना सीख गए हैं और ऐसे बदलाव आपको अपने आप में दिसंबर में और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द अदर कार्ड इज द बर्ड्स नेस्ट। आप अब अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को फॉर्म करेंगे। आप अपने लव्ड वंस के बारे में सोचेंगे। आप तिनका तिनका करके अपने घर को बनाएंगे। आप तिनका तिनका करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी खुद क्रिएट करेंगे। आप बहुत एंथुसियास्टिक होकर काम करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में उतना फल आपको मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म्स में हो, चाहे वो जॉब की टर्म में हो, चाहे वो फाइनेंसेस की टर्म में हो। ये घोंसला उतना ही खूबसूरत बनेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं और आप डेफिनेटली मेहनत करेंगे। जब आपको कुछ पॉजिटिव सामने से दिखेगा तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर काम करना पसंद करेंगे, ओके। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। एंड हियर द एडसम का कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अगर अपने आप के ऊपर काम करते हैं तो आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। आपको अभी थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स हेल्प प्रोवाइड करेंगे और डेफिनेटली ये हेल्प आपको मिलेगी। आपको ये हेल्प लेनी आनी चाहिए। सी, यहाँ पर एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, एंजलिक ऑरा है। ये देखिए बड़े एंजल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके अपने हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आपको ये हेल्प लेनी आनी चाहिए। आपको हेल्प तो डेफिनेटली मिलने वाली है। तो अभी आपने स्ट्रगलिंग फेज से अपने ऊपर काम ज़रूर किया है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की भी आपको ज़रूरत है। तभी आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए नवंबर दिसंबर में। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, पाइसेस पीपल। आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए नवंबर दिसंबर के लिए। आपको कैसे अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा होगा,
कैसे ये ट्रांजिशन मुमकिन है, लेट्स सी दैट। एक कार्ड तो ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है, डिवाइन एल्केमी। फेथ, वैसे चीज़ें खुद ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, बस थोड़ा सा काम ही खुद के ऊपर करने की ज़रूरत है। द अदर कार्ड, लाइट एक्टिवेशन। ओके, व्हाट इज द अदर कार्ड नाउ? डिवाइन ऑर्डर। कुछ भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। लाइफ फोर्स, लाइफ आपको खुद पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर जा रही है। आपके अंदर जो पैशन है ना, उसे आप बरकरार रखिए। आपको पता है भगवान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, आपके अंदर काम को करने का जुनून बहुत ज़्यादा है। आप उस जुनून के साथ आगे की तरफ को बढ़िए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे आप इस पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ेंगे, फोर्स के साथ बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे, उतने ही पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये पैशन दिखाना होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की भी ज़रूरत है। वेडनेसडे वाले दिन आप चिड़ियों को, पक्षियों को अपनी छत के ऊपर दाना डालेंगे। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द अदर थिंग, डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। अपने जो आपके करंट चैलेंजेस हैं ना, उससे उभरिए, उससे निकलिए बाहर। आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचिए। उन चैलेंजेस से ऊपर सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप उन्हीं चैलेंजेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आप ऊपर की तरफ को मूव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके हार्ट चक्रा से लेकर आपके थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी इमोशनल अपलिफ्टमेंट तो हो रही है, लेकिन जो जहाँ पर एनर्जी रुकी है वो हार्ट चक्रा से रुकी है। आपको ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऊपर वाले चक्रास पर। ह्यूमैनिटी, फेथ रखिए, भगवान पर, डिवाइन पर भरोसा रखिए, काम रहिए। आपकी सिचुएशन आई नो बहुत टफ है अभी भी, बिकॉज ट्रांजिशन फेज होना है, तो आपको काम रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर अच्छाई है, आप उस चीज़ पर ट्रस्ट रखिए और खुद के साथ भी अच्छा बिहेव कीजिए। अगर खुद के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तभी दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर पाएंगे। अगर खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार कर पाएंगे। ऐसे आप दूसरों से प्यार नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी को पॉजिटिव वे से देखना शुरू कीजिए। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए पाइसेस पीपल। आपका ये मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर आ जाता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पर काम करना ज़रूरी है। द अदर इज़ लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। आप अपने ऊपर इस तरह से काम करेंगे कि लोग आपसे इंस्पायर हों। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपको इस चीज़ पर काम करना है। आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपके अपने अंदर से वो गाइडेंस आ रही है, वो बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये गाइडेंस आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड द अदर कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर। ये डिवाइन का ऑर्डर है आपके लिए। जो आपको सही लगता है उसे समझिए, उसे सीखिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। एंड द अदर थिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है आपकी ज़िंदगी का जो अब अनफोल्ड हो रहा है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये जो स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आया है, वो किस वजह से आया है वो अब आपको समझ आएगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को ओपन रखिए। एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की एनर्जीज़ होनी चाहिए। और इन सारे कार्ड्स को देखकर मुझे एक चीज़ लग रही है, आपका हार्ट चक्रा इफेक्टेड है, आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड है, आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, और आपका क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से एनर्जी आपके सातों चक्रास में फ्लो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर चक्रा बैलेंसिंग थिंग। ओके, तो लेट्स सी
कि पाइसेस पीपल आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर दिस नवंबर एंड दिसंबर. व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर यू? लेट्स सी दैट. ओके, नैरो पाथवे, डिस्कवरिंग ट्रुथ, regenerating rain, reaching your destination. Wow. ascending the mountain. सबसे पहले तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए. आपकी ज़िंदगी में जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे. तो आप इन चैलेंजेस से घबराइए मत और आगे की तरफ को बढ़ते रहिए. रुकने की ज़रूरत नहीं है. ये रास्ता आपने जो पकड़ा है ये बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है. आपके लिए डिवाइन ने ये रास्ता चूज़ किया है. आप अगर इन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी. तो विश्वास रखिए, सही रास्ते पर हैं, आगे की तरफ को चलते रहिए. ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए. आपको ऐसा लग रहा है ये रास्ता बहुत बारीक है, बहुत पतली सी पगडंडी है, पर घबराइए मत. डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे. आगे चलिए, ध्यान से चलिए, सोच समझ कर चलिए. ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है. आई नो घबराहट है आपको, लेकिन अगर आप इस तरह से डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे की तरफ को चलेंगे तो ये रास्ता भी आप पार कर लेंगे. इस तरह का मैसेज है आपके लिए. द अदर थिंग, ये रास्ता आपको सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा. आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और आपको इसी रास्ते पर चलना है. आपको अपने रास्ते को बदलना नहीं है, आपको भटकना नहीं है. सच्चाई का जो रास्ता होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप इसी सच्चाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के साथ रहें, कभी झूठ मत बोलें, किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप लाइट, जो सच्चाई की जो लाइट है उसके अंडर काम करें. इस तरह के मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से. द अदर मैसेजेस, आप अपने पास्ट को क्लियर कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए. जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में नहीं एंटर कर पा रहे हैं, आप अपने आप को हील कीजिए. आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. अगर खुद कर सकते हैं खुद कीजिए, नहीं कर सकते तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हीलिंग करके दूंगी. और ये जो सर्विस होती है ये पेड सर्विस होती है, ऐसे ही हीलिंग नहीं होती है. दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, बिकॉज उसमें मेरी भी एनर्जी इन्वेस्ट होती है. ओके, तो हीलिंग की ज़रूरत है. द अदर थिंग, रीचिंग योर डेस्टिनेशन. अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं और इसी सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, जहाँ डिवाइन आपको देखना चाहते हैं. आपको इतना डिफ़िकल्ट रास्ता क्यों दिया डिवाइन ने? क्योंकि वो आपको इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं. वो आपके सारे सपनों को अपने तरीके से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं. अगर आप अपने आप को हील करके आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू रीच योर डेस्टिनेशन. जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ आप पहुँच पाएंगे. ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए. सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.